इरानियंस का नज़रिया क्या नज़र आया आपको भारत और भारतीयों को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारी चूँकि वहाँ हिंदुस्तानियों से भी बात हुई, आम ईरानियों से भी बात हुई, हमारी बात बड़े डिप्लोमेट से हुई, IRGC जर्नलों से हुई। तो देखिए, ईरान में इंडिया की इमेज बहुत अच्छी थी, बेहद अच्छी। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान से ऊपर इंडिया को तरजीह दी, डिस्पाइट उनका इस्लामिक नेशन, इस्लामिक ब्रदरहुड अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत अपनी जगह। हिंदुस्तान से हर साल सैकड़ों बच्चे, और वो दशकों से नहीं सदियों से जा रहे हैं वहाँ पर इस्लामी तालीम के लिए, कौम वगैरह। पहले नजफ़ जाते थे, फिर अब कौम जाते हैं। तो हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, सबको पता है कि आप वहाँ यहाँ ताजमहल जाइए, वहाँ गुलिस्तान देखिए, आपको वही आर्किटेक्चर नज़र आएगा, वहीं के आर्किटेक्ट यहाँ पर आए। हमारी कोड लैंग्वेज पर्शियन थी। इनफैक्ट 1857 के रिवोल्ट में एक स्ट्रेस कॉल ईरान के सुल्तान को भेजी गई थी मदद के लिए, लेकिन देर हो गई। तो ईरान से वो हमारे संबंध रहे हैं। कश्मीर के मसले पर भी ईरान ने हमारा साथ दिया। तो ईरानियों को बड़ी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान, ठीक है अमेरिका के दबाव में आप तेल नहीं ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस पूरे युद्ध में आप थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे। जब पीएम की तरह से कॉन्डोलेंस नहीं आया तो वहां की जनता में या वहां की सरकार को झटका लगा। आप इस बात को समझिए कि ईरान में ये हम लोगों को बताया गया कि पहले जो पाकिस्तानी थे वो ईरान में कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं ताकि उनको इज्जत मिले। आज वो बात नहीं है। तो लोगों के बीच में भी इंडिया की इमेज ख़राब हुई है। सरकार भी ये बात जानती है और सरकार को पता है कि हिंदुस्तान इजराइल के बेहद करीब है। पीएम आए थे और अगले दिन ही युद्ध शुरू हो गया नेतन्याहू से मिल करके, और पीएम कहते रहे नेतन्याहू मेरे फ्रेंड है। और वही पीएम जो कहते हैं नेतन्याहू मेरे फ्रेंड है, ईरान से हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। हमें सबसे सस्ता तेल ईरान दे रहा था, सबसे सस्ता तेल दे रहा था, क्रेडिट पर दे रहा था, कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ईरान बहुत अच्छा रहा हमारे साथ, न्यूट्रल रहा। उसने कहा कि हम मीडिएट कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं रहा कि ईरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान दिया, और अभी भी नहीं। तो वो जानते हैं कि हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, और यही वजह है कि वो अभी जो हमारे 12 शिप्स आए हैं उसे टोल वसूली नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी फॉर पीपल ऑफ इंडिया। वो पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोगों से उनको पता है कि हमारा कनेक्ट है। नंबर 3, पीएम ने अब तक कंडोल नहीं किया है। आप 2018 में गए, पीएम हमारे गए अली खामनाई साहब के लिए रामपुर लाइब्रेरी से हाथों से लिखी पर्शियन में कुरान लेकर के गए, और आप चाबार पोर्ट पर डील करके आए, लेकिन उसको हम लोगों ने ऑनर नहीं किया अब तक। चाबार पोर्ट पर डील जो हमने करी हमने ऑनर नहीं की है अब तक। सच्चाई पता है सबको। मार्केटिंग के लिए हो सकता है हम चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक है, पाकिस्तान चाइना वगैरह, लेकिन हमने वहाँ काम कुछ नहीं हुआ। फुल पे आउट हो रखा है सरकार की तरफ से। तो वो एक चीज़ है। वहाँ पे लोगों में जो इंडिया की इमेज थी वो बहुत टार्निश हुई है, ख़राब हुई है, डिप्लोमेट्स के बीच में भी और लोगों के बीच में भी। अब जो हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो चुनौती है। वहाँ भाई सरकारें आएंगी और जाएंगी, लोगों को तो आना जाना है तालीम के लिए या संबंध है। ईरान में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, भाई शिया मुल्क है, यहाँ भी बहुत शिया रहते हैं, तो हमारे शादियाँ होती हैं वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ईरान के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं स्कॉलरशिप पे, हमारे बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, शिया इस्लामिक तालीम के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ लोगों को लगा हमें क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहाँ लंगर लगाया, मौक़िब लगाया। तो जो ईरानी डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं उनको शरबत पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा लेकर के कि भाई हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का झंडा। तो वो एक चीज़ है जिसने थोड़ा माहौल बेटर किया है, और उसके लिए बड़ी मेहनत लगी जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ मेहनत कर रहा है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे वो कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, मुल्क है, लेकिन हम देखेंगे कि इसे कितना टोल लेना है। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान अगर बहुत अच्छे रिश्ते रखता तो शायद हमारा एक भी रुपये नहीं लगता, टोल ना लगता। हमारे शिप जैसे चाइना के प्रायोरिटी पे शिप पास हो रहे हैं, वैसे हमारे भी शिप पास होते हैं, हमारे पास हुए भी हैं। लेकिन जो कॉन्डोलेंस ना करना, फ़ोन पर बात ना करना, यहाँ पर भी एक ब्यूरोक्रेट को श्रद्धांजलि देने के लिए भेज देना, विदेश मंत्री भी नहीं गए, विदेश मंत्री चले जाते, पीएम तो दूर की बात थी, वो भी नहीं हुआ, आपने विदेश सचिव को भेजा। तो आपने तो अपना खेमा चुन रखा है। बिल्कुल चुन रखा है। और प्रधानमंत्री आपको पता है इस हफ्ते जब नॉर्डिक समिट के लिए यूरोप के एक दौरे के लिए जा रहे हैं तो वो स्टॉप ओवर कर रहे हैं यूएई में,
उसी यूएई में जहां पर हालांकि ईरान ने कहा है कि अब आप हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क हैं, आपने अपना खेमा चुना है, आप ओपेक से बाहर हो रहे हैं, आप इजराइल के साथ अकॉर्ड्स कर रहे हैं। और भारत की कैलकुलेशन है कि यूएई में 3.5 मिलियन इंडियंस हैं, पूरे खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, फुजेरा टर्मिनल में भारत की जो है इंटरेस्ट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। खैर वो सारी रणनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन सौरभ आपने क्योंकि प्रोफेसर एस एम मारांडी से बात की, बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन थी, आपने इस्माइल बगई से बात की जो उनके टॉप डिप्लोमेट है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, तो क्या ये सेंस लगा कि दिस रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G जो रिलेशनशिप है कि इट इज़ डैमेज्ड फॉर गुड राइट नाउ? नहीं, वो एक जहन में बात है, डैमेज तो है, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है। इनफैक्ट हर हफ्ते एक बार हमारे विदेश मंत्री की, अब्बास अराक्ची उनकी विदेश मंत्री से बातचीत हो रही है। देखिए, आपको संबंध तो रखना ही पड़ेगा ना, ईरान को भी संबंध हिंदुस्तान से रखने पड़ेगा, हिंदुस्तान को भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल करके रखने होंगे। भाई बहुत ओपनली नहीं, लेकिन अंदर से ही सही बातचीत इंडिया भी कर रही है और उसमें तमाम लोग हैं जो वहाँ पर बातचीत में, और हमारा अच्छा खासा सेटअप है। मतलब ईरान बहुत मुश्किल मुल्क नहीं है हमारे लिए, वहाँ हमारी इंडियन डायस्पोरा बहुत मजबूत है, हमारे धर्मगुरु हैं वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं और बहुत अच्छी जगह पर वेरी वेल प्लेस्ड हैं, तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत मजबूत है, हमारे डिप्लोमेटिक बात भी चल रहा है। लेकिन हाँ, वो संबंधों में अब वो मिठास नहीं है जो मिठास थी, और पाकिस्तान नेगोशिएटर बन गया, इसमें पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है, तो वो भी तो हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अज़रबैजान के ज़रिए सीमा से जो है लैंड फ्रंट से वापस आए हैं, वही अज़रबैजान जिनसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे और लगभग जो हमारी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस बंद थी। अंत में सौरभ, आप तो शाकाहारी हैं, ईरानी चाय का लुत्फ़ उठाया, खान पान में कोई दिक्कत हो रही थी वहाँ पर, और आम ईरानियंस आप लोगों से मिल रहे थे, आप ईरानियंस के घर में आप गए, वहाँ पर किस तरह की आपने उनकी हॉस्पिटैलिटी देखी यूथ के बीच में भी? बिल्कुल, बहुत हॉस्पिटेबल है। हम तो वेजिटेरियन हैं, पर बड़ा मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन के लिए वहाँ पे। एग प्लांट्स खा रहे होंगे आप? एग प्लांट्स, तो रोटी तो मिलती है, जैसे हमारे यहाँ रोटी मिलती है, वहाँ पर रोटी मिल जाती है, तो रोटी जैम के साथ खा सकते हैं। रोटी तो फिर रोटी मिल जाए तो फिर कुछ ना कुछ आप देख लेते हैं खाने के लिए। एंड आई एम नॉट फूडी एट ऑल, हम वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा फूडी है नहीं, तो खाना हमारे लिए कोई प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, प्रॉब्लम होती नहीं है। फ्रूट्स खा लो, सुबह वहाँ लोबिया की दाल बनती है तो दाल खा लो। लेकिन हमें दो लोगों ने होस्ट किया, घर गए, उनके मुस्तफ़ा शाही साहब के दोस्त हैं, बहुत अच्छे से खाना खिलाया उन्होंने, हमारे लिए अलग वेज बनाया, डालमा वगैरह बनाया उन लोगों ने हमारे लिए, रोटियां तो वहाँ हैं ही। तो हॉस्पिटेबिलिटी में तो मतलब बहुत ही शानदार, पूरा वो अरब, पूरा जो अरब वर्ल्ड है, तो क्या पर्शियंस, पर उस पूरे इलाके में हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार है। वो एक तस्वीर भी आई थी, एक शख्स जिसका घर टूट जाता है, जर्नलिस्ट उसे फिल्म कर रहा होता है, लेकिन वो शख्स उस टूटे हुए मकान में भी अपने फ्रिज से पहले जो है एक फ्रूट निकाल कर उस जर्नलिस्ट को ऑफ़र कर रहा होता है। इतनी हार्ट टचिंग इमेजेस आती हैं ईरान से।